अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर क्या कहता है कि एक नए सेशन के साथ मैं और सलमान आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से या मौजूदा जो पेंडेमिक का सिनारियो उस वजह से हमारे जितने भी फिजिकल स्फेयर्स हैं लाइफ के, चाहे उसका ताल्लुक आपकी एजुकेशन से हो, आपके वर्क से हो या आपकी सोशल लाइफ हो, ये सारे फिजिकल स्फेयर्स इंटरनेट बेस्ड या ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें वो कौन से चैलेंजेस है जिनका हमें सामना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहैसियत इंसान हमारी मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन में स्क्रीन के थ्रू हमारा इंटरेक्शन जो है, इसके लिए हम इवॉल्व नहीं हुए और ना इसके हम यूज्ड टू हैं। तो आज इन चैलेंजेस को और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। क्यों सलमान? जी, आसिम भैया, जैसे आपने कहा, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आज के सिनेरियो के हिसाब से जिसमें कोविड-19 ने हमारी चीज़ें चेंज कर दी। यस। और जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली 3, उसमें सबसे पहले कि कम्युनिकेशन नॉर्म्स क्या हैं? हुँ। नंबर 2, आपकी फिज़िकल और ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडियम्स जो हैं, ये जो 2 स्फेयर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? राइट। और थर्ड ये कि आपकी फिज़िकल आइडेंटिटी और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी में क्या रिलेशनशिप होता है और उसको कैसे कैरी किया जाता है? तो वेरी गुड। हम शुरू तो करते हैं। सलमान, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। यार, हम जब हम बात करते हैं हमारी ऑनलाइन इंटरेक्शन की, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन के जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन है हमारी फिजिकल स्फेयर में या हमारी फिजिकल लाइफ में, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, वो नॉर्म्स क्या हैं, जिनको हमें जो फाउंडेशन सेट करते हैं हमारी तमाम चीज़ों की, अगरचे हम चीज़ें ऑनलाइन डिस्कस भी करें। तो अगर आप हमारे दोस्तों से शेयर कर सकें कि जो कम्युनिकेशन के जो बेसिक नॉर्म्स हैं, वो दरअसल होते क्या हैं, ये क्या होने चाहिए? आसिम भाई, इसमें मुझे जो चीज़ लगती है वो सबसे ज़्यादा ये कि जो इन द एंड ऑफ द डे जो काम हो रहा है वो 2 इंसान ही आपस में बात कर रहे हैं। तो राइट। जो नॉर्म्स हमने ओवर द टाइम एस्टेब्लिश किए हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, मेरे नहीं ख्याल में उसमें कुछ मेजर चेंज की ज़रूरत है। हुँ। हाँ, अलबत्ता हमें उन नॉर्म्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है अपनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें पता है कि घर में डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन-भाई हैं और घर में बच्चे हैं, हमें किससे किस तरह बात करनी है। हुँ। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी बात करनी है। आपने आजकल बहुत ज़्यादा देखा होगा कि सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लोग एक ऐसी डिबेट में चले जाते हैं जो कि हुँ। कंप्लीटली नेसेसरी होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमें घर में ही बताया गया है, जो बचपन से हमने सुनी है, मेरे ख़्याल में अब ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसको अपनी ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है उसमें भी लेके आएँ, क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़न और अपनी डॉग्स एंड कैट्स की पिक्चर्स शेयर करने के लिए नहीं रहे। अब राइट। ये एक ऐसा इफ़ेक्टिव मीडियम है जिसके थ्रू हमारी ज़िंदगी चलती है। तो सही। हमें अपनी अपनी तमाम चीज़ों में इन 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 असूलों का ख़्याल रखना चाहिए। सही है। यार, आई टोटली एग्री विद यू कि जो आपने बताया कि जो बेसिक कम्युनिकेशन के जो नॉर्म्स हैं वो बेसिकली सेम रहने चाहिए। अच्छा, इसमें जो मैं एक चीज़ देखता हूँ जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में चैलेंजिंग होती है, उसको हम अपने लिए फ़ायदेमंद भी बना सकते हैं और ये कभी-कभी नुकसानदेह भी होती है, वो है एक्सप्रेशन का ना होना। क्योंकि हम सिर्फ़ मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम वीडियो लिंक के थ्रू बात नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ़ टेक्स्ट से या अल्फ़ाज़ों से दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसमें अमूमन ऐसा होता है कि जब हम किसी के सामने बात कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी एक्सप्रेशंस हमारे जो अल्फाज की कोताही है, सख्ती या नरमी, उसको कवर अप कर जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन हुँ, दुनिया में ऐसा नहीं होता, तो फिर हमें करना क्या है? हमें बहुत ही केयरफुल होना है। इसका एक तरफ तो फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग जो आप देखते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इतने अच्छे नहीं होते, वो फेसबुक हुँ, डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि इसने आपको इतना टाइम दे दिया है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल करके अपने आर्गुमेंट को अच्छी तरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उनको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको हमें हुँ, बजाय नेगेटिव जगहों पे इस्तेमाल करने के या नेगेटिवली यूज़ करने के, हमें इसको पॉज़िटिवली यूज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई प्रोफ़ेशनल इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है थ्रू ईमेल या अदर मीडियम, वहाँ पर आपको ये पता है कि आपके पास एडवांटेज है कि आपको फ़ौरन क्विकली रिएक्ट नहीं करना। अगर आप किसी एक्साइटेड स्टेट में हैं, कोई ऐसी चीज़ आपने पढ़ी है जो कि आपको नागवार गुज़र रही है या आपने कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टाइम ले सकते हैं।
अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, या अगर आप लो एनर्जी स्टेट में हैं तो अपने आप को थोड़ा-सा बूस्ट अप कर सकते हैं। फिर राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप सही तहम्मुल से उस चीज़ का जवाब दीजिए, ताकि ये जो एक्सप्रेशंस का ना होना है, वो किसी तरीके से कंपनसेट हो जाए, लेकिन हो ये जी, आपके फ़ायदे के लिए यूज़। बिल्कुल सही। राइट, तो आसिम भाई मेरे ख्याल में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें हमारे दोस्तों के लिए कि जो डिफरेंस है आपके डिफरेंट स्फेयर्स में जो फिजिकल और ऑनलाइन ये बेसिकली है क्या? और इसमें किस तरह बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? जी, सलमान, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखें, अब जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि करंट अगर पैंडेमिक की सिचुएशन देखें या इन जनरल हम देखें, तो हमारी जो दिन का ज़्यादातर हिस्सा है वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में उसका जो पार्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो एजुकेशन हो, वर्क हो या हमारे सोशल इंटरैक्शंस हो। लेकिन पहले क्या होता था, या नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, वो ये होता है कि हम लेट्स से अपनी एजुकेशन या अगर हम काम पे जाते हैं, तो अपना जो 9 टू 5 का जो टाइम है, वो हम डेडिकेट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल इंटरेक्शंस के लिए, और उसके बाद हम हमारी सोशल लाइफ शुरू होती है, जहाँ पर हम सोशल लेट्स से एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन तमाम चीज़ों या एक्टिविटीज़ या प्रेजेंस के बढ़ने की वजह से चैलेंज ये है कि हम ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ अवेलेबल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा पढ़ रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन है कि एक ही टाइम में मैंने फेसबुक खोला हुआ हो, जहाँ पर मैं अपने दोस्तों से किसी हीटेड आर्गुमेंट में जो है वो मैंने अपने आप को एंगेज किया हुआ है, और दूसरी टैब में मैं अपने बॉस को ईमेल मुझे करनी है या किसी क्लाइंट से डील करना है। तो अगर मुझे लेट्स से एक जगह से दूसरी जगह मुझे स्विच करना है, तो ये जो ट्रांज़िशन है, वो ट्रांज़िशन मेरी आँखों और हाथों के लिए तो मुमकिन है, लेकिन मेरा जो ब्रेन है, ये जो इमोशंस हैं, वो इस ट्रांज़िशन के लिए यूज़्ड टू नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये बात सोचें कि अब जो है हमें अपने ऑनलाइन दुनिया में हमें अपने सोशल और जो हमारा प्रोफेशनल स्फेयर है, इनको हमने ओवरलैप नहीं होने देना, क्योंकि जैसे ही ये ओवरलैप होंगे, वहाँ पर हमें मज़ीद चैलेंजेस आएँगे। तो मेरे नज़दीक जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम हद्दुल मक़दूर कोशिश करें कि इन दोनों स्फेयर्स को ओवरलैप ना होने दें, और अपने आप को इस तरह स्केजुलाइज़ करें कि हम स्टिल, अगर हमें पहले जो है वो रूटीन में या स्केजुलाइज़ होने की ज़रूरत थी, तो अब ये ज़रूरत और भी ज़्यादा है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें और इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकें, तभी हम दोनों चीज़ों को सही तरह एन्जॉय कर सकेंगे। क्योंकि अगर हुँ, हम दोनों को ओवरलैप करके दोनों में एक साथ एंगेज होंगे, तो हम कहीं भी इफ़ेक्टिव नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। और आसिम भाई इसमें जो 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा वो ये कि जैसे आपने बताया शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हुँ, नो मैटर व्हाट जो हमने अगर आपके पास जितने भी काम हैं, हमें किसी न किसी तरह उनमें एक बैलेंस क्रिएट करना है कि यस, किस वक़्त किस काम की बारी है। और दूसरा ये कि जब आप हमने जो ओवर द इयर्स ये चीज़ देखी है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ गई है। हुँ, और उसकी एक वजह यही है कि जब आपके पास आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम इनिशिएट कर सकते हैं, तो आप उसका इनिशिएटिव तो ले लेते हैं, मगर फिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और वो एक कंटीन्यूअस प्रेशर आपके ज़हन पे बढ़ता जाता है कि यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। और वो काम और काम का टाइम जो कि सुबह 9 से या 8 से 5 तक होना था, वो सुबह 8 से रात 8 बजे तक चला जाता है। जिससे सही, घर भी डिस्टर्ब होता है, ऑफ़िस लाइफ़ भी डिस्टर्ब होती है और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका अपने कॉलीग्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक भी नहीं रहता क्योंकि आप चिड़चिड़े और आप जब फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो हुँ, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं निकलेगी जो कि सही। किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का फर्दर आगे बायस बनती है। तो फिर आपकी ये घर एक आके चीज़ पिटाई भी हो इम्पोर्टेंट है। सकती है इसी वजह से। एग्ज़ैक्टली और अगर घर में ये चीज़ कोशिश करें तो फिर तो ज़्यादा नुकसानदेह है। यानी डोंट तो ट्राई दिस एट होम। ये एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी अपने कलीग्स के साथ, वो ये कि हमने भी इसी तरह चीज़ें एक्सपीरियंस की कि अब ऑफ़िस नहीं जा रहे, चीज़ें घर में हैं, तो आपको लगता है अच्छा मैं आधे घंटे बात कर लूँगा, 1 घंटे बात कर लूँगा और रात 12 बजे तक आपका काम नहीं खत्म होता। मुझे एक चीज़ जो मेरे रिसेंटली एक डिस्कशन में मैंने सुनी कि लोग 5-6 बजे के करीब एक नॉर्मल वॉक पे निकल जाते हैं हुँ, और वो वॉक करके जब वो घर वापस आते हैं, देन दे फील कि अब मेरे घर का टाइम है। वो सही। जो एक वॉक है, वो एक तरह का सर्किट ब्रेकर है बिटवीन योर ऑफिशियल एक्टिविटीज़ और फिर आपके
घर के। तो शुरू में तो मुझे सुन के ये लगा कि शायद ये ऐसे मज़ाकिया, मगर अगर आप इसको ट्राई करें तो डेफ़िनेटली ये एक जो स्विचिंग ऑफ माइंड है, उसमें हेल्प करता है। गुड गुड पॉइंट यार। अच्छा सलमान, तो अब हमने जो अपने इन डिफरेंट स्फेयर्स को हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह अपने ऑनलाइन दुनिया में हम किस तरह अपने सोशल और प्रोफेशनल स्फेयर्स हैं उनको हम यानी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी से मैं एक कदम आगे चलूँगा और अपने अगले सवाल की तरफ जाऊँगा। तो यार अगर हम ये देखें कि हम हमारी एक जो है वो फिज़िकल लाइफ़ है, तो हमारी एक फिज़िकल आइडेंटिटी भी है, जिसको हम जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है, हमारे सोशल से लेकर प्रोफेशनल इंटरेक्शंस ऑनलाइन मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हमारी फिजिकल आइडेंटिटी की तरह एक इंटरनेट बेस्ड या ऑनलाइन आइडेंटिटी भी है, हमारी एक ऑनलाइन लाइफ भी है। तो उसको हम किस तरह हमें उसको मैनेज करना चाहिए? हमें किस तरह अपनी जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस या हमारी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है, वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं? अगर आप इस पे थोड़ा-सा आज आप रोशनी डाल सकें। जी। आज़िम भाई, ये चीज़ मेरे ख़्याल में जैसे हमने पहले भी 1-2 दफ़ा ज़िक्र किया कि ये सब चीज़ें पिछले कुछ अरसे में एक एक्सट्रीम जिसको कहते हैं लेवल पे जा चुकी हैं। जैसे कि हमें पता है कि कुछ कंट्रीज़ इवन आपके ये सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म्स के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। हुँ, तो इससे आप इन चीज़ों की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे हमने पहले देखा कि पहले शायद हम सिर्फ़ अपनी कैट्स, डॉग और अपनी खूबसूरत पिक्चर्स के लिए ही सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते थे। मगर हमने खुद अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी में देखा कि किस तरह इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन चीज़ों को सीरियस लेके एक ऐसी कैंपेन और एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जनरेट करना शुरू किए, जो कि बहुत से लोगों के ख़्याल में सही हैं, बहुत से के ख़्याल में गलत हैं, मगर दे आर देयर। लाइक अब हम उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। अब वो वहाँ हैं, चीज़ें चल रही हैं और उनमें बहुत सी चीज़ें गलत भी हैं, बहुत सी चीज़ें सही हैं। तो ओवरऑल इस पूरे एनवायरनमेंट का एक इफ़ेक्ट है और इस एनवायरनमेंट में ये जो आपका ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनमें आपकी डिजिटल जो या ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है या ऑनलाइन आइडेंटिटी है, ये बहुत मैटर करती है क्योंकि यहीं से लोग अब आपको जानना शुरू करते हैं। हुँ, जैसे ही लेट्स से अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे जैसे ही किसी की ईमेल आती है जिसको मैं नहीं जानता और मुझे पता है कि अब मैंने इस बंदे के साथ इंटरैक्ट करना है, तो मेरी पहली प्रेफ़रेंस उस बंदे के नाम के साथ या उसके क्रेडेंशियल्स के साथ गूगल करना है। कि राइट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये है कौन, ये क्या करता है, ये किस तरह की चीज़ें हैं इसकी। और उसमें फिर सिर्फ़ यही नहीं है कि उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, हुँ। उसके साथ-साथ आपको और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो मेरे यानी ख़्याल वो में आप ही हैं जो आज लोगों की फ़ेसबुक पे स्टॉकिंग करते हैं। आप कह सकते हैं फ़ेसबुक तो नहीं, अलबत्ता लिंक्डइन मैं कह सकता हूँ। ओके, क्योंकि जब भी आपको क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो पहले कभी हमारे पास नहीं था। सही। मगर ओवर द इयर्स हमने देखा कि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है और हुँ, इसकी इसकी अपनी एक वैल्यू है राइट, चीज़ों को बेहतर जानने और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप यस। करने के लिहाज यार से। वेरी इंपॉर्टेंट तो पॉइंट्स। अच्छा, इसमें जो मैं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या मैं आपकी बात को अगर मैं आगे लेके चलूँ, तो यार मैं समझता हूँ कि देखें, हमारी एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस या हमारी ऑनलाइन लाइफ़ और आइडेंटिटी है, लेकिन इसकी जो इसको हम बना जो सकते हैं ना, ये जो इसकी फाउंडेशन है, वो हुँ, दरअसल हमारी फ़िज़िकल लाइफ़ या फ़िज़िकल आइडेंटिटी ही है। यानी हम ये एग्ज़ैक्टली। अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी की इमारत जिस बुनियाद पे खड़ी कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है। लिहाजा हमें स्टिल आज के दौर में और आगे आने वाले दौर में जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब भी हमें इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि हम अगर अपनी जो फिजिकल लाइफ है, फिजिकल आइडेंटिटी हमारी अगर बेहतर नहीं है, तो हमारी ऑनलाइन हुँ, प्रेजेंस या आइडेंटिटी बेहतर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे, अगर मैं जिस तरह घर में बिहेव करता हूँ, लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ और जिस तरह मैं अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में लोगों से बिहेव करता हूँ, एंगेज करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, अगर मैं इन दोनों का डिफ़रेंस नहीं जानता या डिफ़रेंस नहीं रख सकता, तमीज़ नहीं रख सकता, तो मैं हुँ, अपने लिंक्डइन और फ़ेसबुक में किस तरह मुझे एंगेज करना है अपने आप को लोगों से, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। लिहाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करूँ। मैं अपनी जो है नशिस्त व बिल्कुल। बर्ख़ास्त जो है वो कम्युनिकेशन के अदब आदाब जो हैं, इन तमाम को मुझे जानना ज़रूरी है और उस पे मुस्तकिल मुझे काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अपनी फ़िज़िकल आइडेंटिटी को बेहतर तौर पे मुस्तकिल उसको इम्प्रूव करता रहूँगा, तो यकीनन जो मेरी डिजिटल आइडेंटिटी है, वो भी उससे कनेक्टेड है और वो भी इम्प्रूव होती जाएगी।
जी, बिल्कुल। डेफ़िनेटली जी। जितना ज़्यादा इनमें गैप होगा, हुँ, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होगी। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे डिजिटल या ऑनलाइन जो आइडेंटिटी है, वो सिर्फ़ आपका फेस है। सही, जो एक्चुअल फिज़िकल आइडेंटिटी है, वो मास है। सही। और एट सम पॉइंट आपको इन दोनों में इन आपको फिज़िकली जब अपीयर होना है, तो ऐसा ना हो कि डिजिटल ये जो ऑनलाइन रिप्रेज़ेंटेशन है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो और फिज़िकल जो है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो ओके, साथ-साथ। वेरी गुड सलमान। तो यार मेरे ख़्याल से कि आज हमने जो जितने भी अहम चीज़ें इसमें हो सकती थी कम्युनिकेशन में, स्पेशली ऑनलाइन हुँ। कम्युनिकेशन में वो हमने डिस्कस की हैं। इससे पहले कि सलमान हम अपना सेशन ख़त्म करें, अगर आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकें कि हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, वो स्पेसिफिकली क्या होगा? जी, आसिम भाई, मेरे ख़्याल में हमारी जो नेक्स्ट एफ़र्ट होनी चाहिए, वो इन लाइन्स पे होनी चाहिए कि ये जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ, फ़ेसबुक से लेके ट्विटर और फिर प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं हुँ, कम्युनिकेशन के, इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है? हुँ, और इनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है या इनका डिज़ाइन किस तरह है? हुँ, क्यों ये डिफरेंट है? हुँ, इनके पीछे लॉजिक क्या है? तो हुँ। मेरे ख़्याल में हम इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। सही, यानी हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, ऐसे रैंडमली कोई एग्ज़ैक्टली। प्लेटफ़ॉर्म डेवलप नहीं किया था। तो लिहाज़ा हमें भी इनको अंडरस्टैंड करना, इसकी फ़िलॉसफ़ी को बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसको हुँ, इफ़ेक्टिवली इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, तो सलमान फिर बिल्कुल हम सही। इसके साथ ही अपना सेशन ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।